नमस्कार। इस समय हम गांव बाड़ू की अनाज मंडी में पहुंच गए हैं और रैली स्थल पर हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी को यानी कल यहां पर विशाल रैली कांग्रेस पार्टी की ओर से होने वाली है। और आपको बता दें कि जो रैली के आयोजक हैं कांग्रेस नेता धर्मवीर कोलेखा और रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां लोगों को संबोधित करेंगे। तो विशाल रैली होने की यहां पर संभावनाएं हैं। तो तैयारियां भी आप देख सकते हैं किस तरह से पुरजोर तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कलायत हल्के से हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ पहुँचने की उम्मीद है। तो धर्मवीर कोलेखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे रैली की तैयारियों को लेकर क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह का लोगों को फीडबैक मिल रहा है। तो यही जान लेते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। कल रैली है, क्या कुछ तैयारियां हैं रैली को लेकर? कल यहाँ किसान मजदूर बचाओ रैली गांव बाड़ू की अनाज मंडी में करने जा रहे हैं जी। और उसी की तैयारियों को लेकर यहाँ पर ये तैयारियाँ चली हुई हैं जी। और यहाँ जो किसान मजदूर बचाओ रैली गांव बाड़ू में करने जा रहे हैं, यहाँ एक ये रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। और इसी रैली को लेकर मैं गांव टू गांव जा रहा हूँ। लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है जी। और पूरे हलके का और पूरे इलाके का गांव बाड़ू से एक संदेश देंगे कि हमारे जो प्रिय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला है उसके पीछे हमारा इलाका खड़ा है। जी। तो जैसे रैली का नाम भी आपने किसान मजदूर बचाओ रैली रखा, तो ये मतलब किस तरह मतलब किसान मजदूरों को बचा रहे हो? देखो, पिछले 10 साल से बीजेपी का जो हरियाणा के अंदर राज है, इसको लेकर चाहे किसान की बात हो चाहे मजदूर की बात हो, हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। जैसे पिछले लंबे टाइम से दिल्ली के अंदर जो किसानों का धरना रहा जी और 750 किसानों की शहादत हुई, तो सरकार ने जो वहाँ पे धरना समाप्त करके जो वादा खिलाफी की थी, जो वादे किए थे, वो सारी वादा खिलाफी जो हुई है, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दुगुनी करने की बात हो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में कि 22 तक किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। जी जी। चाहे जो 750 किसान शहीद हुए उनको शहीद का धरना देने की बात हो जी। और मजदूर जो पिछले 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है, आज मजदूर को और छोटे किसान को, व्यापारी को अपना घर चलाना जो मुश्किल हो रहा है, तो इन्हीं चीज़ों को देखकर हमने ये किसान मजदूर बचाओ रैली का गांव बाड़ू में आयोजन किया। जी। तो पहले भी आपने जैसे गांव कुराड़ में विशाल रैली, अच्छी बढ़िया रैली की थी, अब भी आप यहाँ बाड़ू में रैली, बड़ी रैली करने जा रहे हो, तो क्या कुछ संदेश इन रैलियों के माध्यम से आमजन को या हल्का वासियों को देना चाह रहे हो? देखो, गांव कुराड़ में 12 अगस्त को जो रैली की थी, वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो कांग्रेस पार्टी का चला हुआ था जी, उसी के तहत हमने गांव कुराड़ के अंदर वो रैली की थी और एक सफल रैली हुई थी। तो उसके बाद गांव टू गांव मैंने तकरीबन सारे हल्के के जो गांव हैं उनको कवर किया है और भाई साहब के आदेश पर ही ये हम गांव बाड़ू में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो लोगों का जो है बीजेपी सरकार से मोह भंग हो चुका है और हर वर्ग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रहा है और जो हमारे को रिस्पांस मिल रहा है, इसी को देखकर ये लगता है कि ये जो गांव बाड़ू की रैली है, ये एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, इसका पूरे हरियाणा के अंदर एक संदेश जाएगा। जी। तो क्या धर्मवीर कोलेखा अपनी ताकत दिखाएंगे इस रैली के माध्यम से भी, हाईकमान तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, लोगों का जो प्यार प्रेम जो मिल रहा है, तो वो तो यहाँ 13 तारीख को ही पता चल जाएगा। और मैं कोई आज नहीं, मैं तो पिछले 15 साल से मतलब डिप्टी चेयरमैन रहा 2010 में जी। किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ मैं पूरे हरियाणा का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ जी। तो लगातार मैं तो रैली जल से करता जा रहा हूँ। कोरोना काल में मैंने यहाँ पर लोगों की जितनी सेवा कर पाया मैंने लोगों की सेवा की और जो ये कलायत है या कलायत के आसपास का जो भी एक क्षेत्र था, इसमें मैंने सैनिटाइज करने का काम किया, घर घर में मास्क बांटने का काम किया जी। तो मैं तो लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ जी। तो धर्मवीर जी अगर बात करें अब मतलब टिकटों की बात कर लेते हैं, जैसे कलायत हल्के की बात कर लेते हैं, काफ़ी टिकट आती हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, तो आप अपनी टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हो? देखो, जहाँ तक टिकट की बात है, हर आदमी का अधिकार है टिकट मांगना और अपनी मेहनत करना जी। टिकट का जो फैसला है, फैसला हाईकमान करता है जी, है ना। सब भाई अपनी अपनी मदद कर रहे हैं और जिस भी भाई को टिकट मिलेगी हम उसका साथ देंगे सभी भाई मिलके जी। तो क्या मतलब धर्मवीर कोलेखा चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने अगर हमारे अंदर आस्था जगाई, हमारे भी विश्वास किया, तो जरूर हम इलेक्शन लड़ेंगे जी। और लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी के लिए 28 साल से मैं लगातार अपने इलाके में
रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी, तो जैसे हल्के में भी आप जा रहे हो, कितना प्यार लोगों का मिल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं सरकार के बारे में, क्या कुछ बातें चलती हैं? देखो, सरकार का जहाँ तक है भाई, पिछले 10 साल से बीजेपी का राज है हरियाणा के अंदर। और जो मेरा ये कलायत का क्षेत्र लगा लो या जींद और कैथल का जो इलाका है, ये मतलब हरियाणा में सबसे पिछड़े इलाकों में आता है। एक कैथल को ही लें तो पिछले जब रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से मंत्री थे तो उन्होंने कैथल के अंदर काम करवाया बहुत ज़्यादा। और इलाके में इतना ज़्यादा विकास नहीं है, क्योंकि वो अगर दूसरे हरियाणा से कंपैरिजन करें भाई, चाहे वो हिसार, रोहतक, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, उस बेल्ट की और हमारी बेल्ट की बात करें तो विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उस क्षेत्र में राज रह चुका है और हमारे यहाँ राज नहीं रहा। जी, जब तक राज नहीं आएगा, जब तक इलाके का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जी, चाहे जो भी डेवलपमेंट के काम हैं जी, तो इलाके में राज लाना बहुत ज़रूरी है। जी, राज आएगा तभी इलाके की तरक्की होगी। और राज लाने के लिए हमारे इलाके में पंचकुला से लेकर जींद तक एक ही आदमी है जो कांग्रेस पार्टी में राज ले सकते हैं, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला। जी, तो बाड़ू गांव से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इलाके की जनता जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ खड़ी है। जी। तो जैसे आप मतलब रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथी हो और बात कर रहे हो उसके बारे में, तो यहाँ जो कलायत में पिछले कई चुनावों से जो कांग्रेस नेता है यानी जयप्रकाश जेपी, वो भी काफ़ी अपनी पैठ रखता है, तो क्या लगता है कि मतलब उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? देखो, वो तो मैंने पहले ही बोला है कि टिकट देना हाईकमान का फैसला है। जी, और जो भी हाईकमान फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। जी। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर कोलेखा, जो आपको बता दें कि कल को यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं विशाल रैली आपको देखने को मिलेगी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो पहुँचेंगे और किसान मजदूर बचाओ जैसे इन्होंने नाम रखा है, बात भी की कि इस रैली का किसान मजदूर बचाओ नाम क्यों रखा है, तो इस रैली के माध्यम से मैसेज भी देंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी धर्मवीर कोलेखा गाँव कुराड़ में बड़ी रैली कर चुके हैं और अपनी ताकत भी दिखा चुके हैं। और कल भी यहाँ आपको जैसे उम्मीद जताई जा रही है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ हल्कावासी पहुँचेंगे और मैसेज अपनी तरफ से देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।